हेलो दोस्तों, आज नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बात है आपके पहले से ही जो क्वेश्चंस हैं, मतलब ये पूछे गए हैं। जैसे 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, 2018 में, फिर 2017 और 16 में पूछा गया। तो हमने जो क्वेश्चन शीट उठाई है 2016 से लेकर के 19 के बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं, सबसे बड़ी बात आती है कि क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आए हैं। ये नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए लेकर रखे आए कि ये आपके अब रिपीटेड होना ही होना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप छोटे और हल्के पॉइंट में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे 100%। आपके 6 क्वेश्चन लेके आए, जाना नहीं तो 2 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, 100% है आपका। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले पूछा गया है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई अंक फाइंड करना। तो इकाई अंक में मैंने आपको इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको समझाया था यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है, क्योंकि अपन को ट्रिक के अनुसार टाइम बचाना है। तो यहाँ पे आपकी ट्रिक होती है कि 0, 1, 5 एंड 6 ये वैल्यू आए तो जिनकी कितनी भी पावर हो, सेम आपकी वही आपकी पावर लौट के आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले जो वीडियो नहीं आपने देखी है तो इसका नीचे लिंक दिया है वीडियो के अंदर, तो वो जरूर आप देख लीजिए पहले, तब आप इससे सॉल्व पे जाइए, तो कि आपको समझ में तभी आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है सबसे पहले, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को शेयर करिए, आप किसी भी बंदे से कहिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला हमेशा वीडियो आपके पास हमेशा हर बच्चे पास पहुँचेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपन यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अपने जो अभी रूल पढ़े थे 5, ठीक है, तो इसमें 5 तो मिल गया, तो 5 हम वैसे ही रख लेंगे सेम, कुछ नहीं अपन को चेंजेस करना है। 5 रख लिया, इंटू है तो इंटू रख लिया, 4 की वैल्यू हमने 4 रख लिया, ठीक है, फिर 3 है तो 3 रख लिया। तो ये तो हमने रख लिया, बट हमने जो वैल्यू अभी पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, 0, 1, 5 एंड 6। ये आपके नंबर होंगे तभी आपका ये नंबर यहाँ पे रिपीटेड होगा, वही नंबर चाहे कितनी भी पावर हो उसकी, ठीक है। बट यहाँ तो 4, 3 है, तो 4, 3 है तो इसको क्या करना है, सबसे छोटी सिंपल बात है कि आपको इसको डिवाइड करना है किससे, 4 नंबर से। ये मैंने आपको बताया बहुत अच्छे से, जो वीडियो का लिंक दिया है उसमें जरूर देख लेना, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो इसको काटेंगे तो 4, 16 हो जाएगा, और 32 आएगा तो 8, 32 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया इसमें, तो कुछ नहीं बचा। तो जो आपका संख्या है उसी की पावर हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ऐसे ही 16 का ये दिया है तो इसकी भी पावर वही रहेगा, तो इसकी पावर हमने 4 रख ली। तो कहीं ना कहीं 3 की पावर 4 एंड 4 की पावर 4 एंड यहाँ तो पावर ही नहीं है, क्योंकि वही नंबर आपका रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वो देख लीजिए। संख्या क्या आएगी इसमें देखेंगे तो संख्या आपकी, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 का आपको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 81, क्योंकि 4 टाइम्स जाएगा। 4 का इसका करेंगे तो 56, 64 और 64, 56 हो जाएगा, 256 हो जाएगा। फिर आएगा 5। अब इसकी फर्स्ट वाली वैल्यू अपन फिर निकाल लो, क्योंकि इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक पूछा है, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे, सही समझ में आपको आ जाएगा इसलिए, ठीक है। तो इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक इसका क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 हो गया, इसका 6 हो गया, इसका 5 हो गया, तो ये हो गया 6 पंजा 30। तो अब ये आपका आंसर नहीं आया है, क्योंकि उसने पूछा इकाई अंक। इकाई अंक क्या है, 0। अब आंसर आ गया अपना, तो 0 आंसर दिख रहा है इसमें ऑप्शन में, कहाँ है, बी नंबर पर। तो बी नंबर का आपका आंसर सही हो गया। तो ये तो था आपका सिर्फ क्या, सॉल्यूशन करना। इसकी ट्रिक क्या है वो देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको सॉल्व, और ट्रिक है वो किस टाइप से है वो देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ था क्या, 5 था, इंटू 4 था, 4 की पावर 4 थी, 3 की पावर 4 थी, तो ये वैल्यू हमारी निकल के आ रही थी। तो आपको हमेशा इकाई अंक में ये देखना है, किसी भी नंबर में 5 का सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा आपका 0 रहता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा आपका 0 ही रहेगा, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए। तो यहाँ पे आपको सम संख्या दिख रही थी तो आपका 0 सीधे सीधे कर देना, आपको कुछ ही सॉल्व नहीं करना, सीधे 0 आंसर। सम संख्या के साथ 5 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आपका इसका डिजिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये दिया गुणनफल का अभाज्य गुणन संख्या, तो ये सिंपल हो जाएगा, बट ये सिंपल है ट्रिक के अनुसार करेंगे जब, वैसे आपका ट्रिक के अनुसार नहीं करेंगे तो ये सिंपल नहीं होगा।
तो ये ऑप्शन दिए गए हैं और ये भी एनटीपीसी में आया हुआ है 2017 और 16 में आया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 की पावर ऐसी बनाओ कि 8 पहुंच जाए। तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा और पावर ऊपर जितनी रखी है उसको कोई चेंजेस नहीं करना है। ऐसे ही यहाँ 9 है तो 9 का 2 की पावर करेंगे 3 का तो आ जाएगा और 7 जैसा रखा है वैसे ही रख देते हैं। 7 की पावर 8 है तो उसको कोई चेंजेस नहीं करना क्योंकि संख्या वो सही पहले से अवाज्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये पावर इसमें हमेशा गुणक में दिया है तो क्या हो जाएंगी जी आपकी गुणा में चली जाएंगी। तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 30 इंटू 3 की पावर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 इंटू 7 की पावर वही है तो 8 आ जाएगा सीधे सीधे। अब इनको पावरों को यहाँ पे क्या कर लेंगे, कुल टोटल ज्ञात करना है तो क्या कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद कितनी संख्या आ रही है, ये 8 4 12 की 2 हासिल 1 4 और 1 5, इसमें 52 आंसर आ गया। तो ऑप्शन में हमारा 52 है, कहाँ पे है, बी नंबर ऑप्शन में। तो आंसर हमारा ये आ चुका है। तो इस तरीके से अपन इसको डायरेक्ट ये कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है बट उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है और ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। देख लीजिए किस में आया, एनटीपीसी में आया, रेलवे के में 2016 में। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे देख लीजिए। जैसे 16 दिया है, 16 की पावर मैं आपसे कहूँ 4 करूँ तो 16 हो जाएगा 2 की पावर। ऊपर जो पावर है उसको कोई चेंजेस नहीं करना है। 27 है तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, ऊपर की पावर कोई चेंजेस नहीं करना है। और ये अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या को वैसा ही लिखे रहना है। ठीक है, अब चलते हैं 2 की पावर, अब मल्टीप्लाई कर लो पावरों की। तो ये कितना आ रहा है, पावर की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 तो रखा ही रहेगा, 7 चौक 28। ठीक है, फिर आता है 3 का किस में करेंगे, इसमें तो 3 छंगे 18। फिर आता है 5 9 की पावर। अब इनको जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे कितना 28 प्लस 18 प्लस 9 तो ये कितना हो गया 8 8 16 16 15 और 9 25 5 और 5 55। तो ये आंसर आ गया अपना 55। 55 है इस ऑप्शन में। देख लीजिए गुणनखंड का कौन सा है, 55 सी नंबर का। तो ये आपका सी नंबर का आंसर आ चुका है। और यहाँ पे एनटीपीसी में सबसे बड़ी बात है ये आया है, तो इसलिए तो आपको ये क्वेश्चन को रिपीट करके आपको पूछा गया है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सामने ये ले करके आया हूँ। तो इन क्वेश्चनों को आप छोटा ना समझें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे गुणनफलों का भी इकाई अंक पूछ लिया, मतलब यूनिट डिजिट से बहुत क्वेश्चन आ रहा है समझो। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या बोला है कि यहाँ पे बोला है 4211 की पावर दिया है 102 इंटू 361 की पावर दिया है 52। अब सबसे पहले मैंने आपको रूल पढ़ाया था कि 0 एंड 1 एंड 6 एंड 1 ये वाली संख्या है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, सेम रिपीटेड है। तो 1 यहाँ पे दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे रिपीटेड संख्या की ओर देखना है। तो यहाँ से जैसे ही 1 बनाया तो इसका इकाई अंक डिजिट आपका 1 ही आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपकी क्या कहलाएगी, इसमें 1 ही रहेगी। तो आपको ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना है, चाहे कितना भी पावर रहे उसकी डिजिट आपकी सेम वैल्यू पे डिपेंड करती है कि जितना आपकी पावर होगी उसके अनुसार इसमें देखा जाएगा। तो 1 इसमें क्या है आंसर, इसमें बी नंबर का ऑप्शन है। और ये भी आपका आरआरबी एनटीपीसी रेलवे में 2016 और 18 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान देना है क्योंकि जितने क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे उतने ही क्वेश्चन से आपको रिपीटेड के पेपर सॉल्व में मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इकाई अंक। तो इकाई अंक यहाँ पे फिर फाइंड किया गया है। तो इकाई अंक से और नंबर सिस्टम से आपको ध्यान देना है कि बहुत सवाल आ रहे हैं। तो इकाई अंक द्वारा पूछा गया है, कितना नंबर दिया हुआ है, इसमें दिया है 1 2 3 4 की पावर दिया है 102। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया है। क्वेश्चन में पहले दिया मल्टीप्लाई, अब दे दिया एडिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है 1 2 3 एंड 4 की पावर दिया है 103। अब यहाँ पे जो पावर है यहाँ पे अलग अलग टाइप की आ गई क्योंकि इनमें से नहीं मैच कर रही है, 0 1 5 6 में से कोई मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें जो पावर है वो आपको देखना पड़ेगी। सबसे पहले 4 की पावर कितना है वो लिख लिया। ठीक है, इसमें भी 4 है इकाई का अंक। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, सबसे पहले इकाई का आपका फाइंड करने का फॉर्मूला, तो ये था 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा
तो 8 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा यहाँ भी। अब ये जाएगा 5 टाइम्स, तो ये 20 बचेगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 2। तो जो रिमाइंडर 2 आ रहा है किसका, इसका, तो 2 की पावर 4 की पावर हम रिमाइंडर को रख लेंगे। जब रिमाइंडर नहीं होता है तो उसी वैल्यू को रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे रिमाइंडर फाइंड हो रहा है तो उसको लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर इससे ही सेम प्रोसेस आपको इसको रिमाइंडर करना है। तो ये भी आपकी प्रोसेस में 8 आएगा और 2 यहाँ आएगा, इसको भी 5 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 3, तो इसकी पावर अपन 3 रख लेंगे। तो ये वैल्यू आपका इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पे देखना है कि जो वैल्यू बनना है तो इसको सॉल्यूशन आपको करना है। सबसे मेन बात होती है इसमें कि जो पावर आ रहा है तो पावर को आपको ध्यान देना है कि सबसे पावर आपकी मेन इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 4 × 4 और यहाँ पे हो रहा है 3 टाइम्स 4, ठीक है। 3 टाइम्स 4 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 16 चौक 64, ठीक है। और ये होगा 16। तो इनका क्या पूछा गया है, एडिशन पूछा गया है। तो यहाँ से भी क्या कर लिया जाएगा कि आपकी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड कर लेंगे। कौन सी वाली वैल्यू, यहाँ से इकाई अंक, तो 6 दिया है और फिर दिया है 4, तो दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो इकाई अंक इसका यूनिट डिजिट आएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये फाइंड हो जाएगा। तो इसमें ये वाली 0 वैल्यू कौन सी है, बी नंबर को सॉल्व कर रहा है। तो इसमें बी नंबर का आंसर आपका आ गया। और ये कहाँ पूछा गया था, NTPC RRB 2017 में और 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो आपका और ही इम्पोर्टेंट है और RRB में तो पूछा गया है, रेलवे NTPC में भी आपका ग्रुप डी में भी पूछा गया है, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है तो वो भी आपका यूनिट डिजिट से फाइंड कर रहा है। तो यूनिट डिजिट से फाइंड कैसे कर रहा है, ये 2 तरीके से क्वेश्चन दिया गया है। एक तो दिया है 213 की पावर, ठीक है, या ये दिया है 2136। तो जो क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए आपको करना उसी तरीके से है, पावर डिजिट के अनुसार। तो पावर डिजिट के अनुसार करेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है, सबसे पहले पावर लिखा है तो पावर को हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो एक बार ही जाएगा इसका, तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। तो जो शेष फल आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, उसी को हम पावर में लिखते हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है, 3, तो 3 को हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब पावर जैसे दिया है तो पावर हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 × 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो यूनिट डिजिट का कौन सा नंबर आ रहा है, C। तो ये इस तरीके से भी हो जाएगा। और ये आपका पूछा गया है RRB ग्रुप डी के अंदर। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, जैसे ये संख्या है, संख्या को कितनी बार लिखना है, 6 बार। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 6 बार लिखेंगे इसको, तब भी आपकी संख्या सेम वैल्यू आएगी। जैसे 213 × 2 1 and 3 × 2 1 and 3 × 2 1 and 3 × 2 1 and 3। तो एक टाइम से जो हो गया 2 3 4 5, एक और आपको फिर लिखना है। तो 6 टाइम्स दिया है तो 3 का 3 में करेंगे, ठीक है। फिर 3 का 27 आ जाएगा, तो 7 निकल आया, 7 21 आ जाएगा, 1 निकल आया, फिर 3 निकलेगा और 3 का यहाँ से 3 निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, तो आंसर आएगा 9। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट फाइंड करना है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपको डायरेक्ट करना है तो आप इस तरीके से कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आपका टाइम कम यूज होता है। तो डायरेक्ट आपको जरूरी करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपका यूनिट डिजिट में कितने नंबर आए, 0 1 and 5 and 6, ये आपके नंबर आते हैं। इनकी पावर आपकी कितनी भी संख्या रखी हो, कितनी भी डिजिट संख्या हो, तो आपको सेम डिजिट आपको वो ही रहेगा पावर आपका, ठीक है। और संख्या इससे अलावा आती है तो आपको 4 से उसको डिवाइड कर लेना है। तो जो आपकी शेषफल में आ रहा है तो उसी की पावर आ जाती है। जैसे शेषफल कुछ नहीं आ रहा है तो ये आपको डिवाइड कर रहे हैं, उसी का आपका पावर रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो को शेयर करना बहुत ज़रूरी है और लाइक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं आपको, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।